और वीणा वादनी माता जी का था। तो आप इस्कॉन उज्जैन यूट्यूब चैनल पे जो पिछले 2 हैं उसे भी आप रेफर कर सकते हैं। और आज जो तीसरा सेशन है, ये आज हमारे गेस्ट रहेंगे कृष्ण दयाल प्रभु, मनीषा माता जी और निकुंज प्रभु। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार हमें, मतलब ये जो एक जीवन का जो गृहस्थ जीवन, जैसे हम पहले ब्रह्मचारी रहते हैं, फिर हमारी इच्छा होती है गृहस्थ जीवन में जाने की, तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो सके, उसके लिए एक पहले से मार्गदर्शन रहे, ताकि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे तरीके से निभा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं होस्ट हूँ, मेरा नाम आशीष त्रिपाठी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं इस्कॉन से जुड़ा था, सर्वात्मा प्रभु, प्रेम अवतार प्रभु, धर्मेंद्र कृष्ण प्रभु, तरुण कांति प्रभु, और भी बहुत सारे वनवारी प्रभु भी आ चुके हैं, उनके थ्रू भी और भी बहुत सारे प्रभु थे। मतलब इनके साथ मैं मायापुर बेस जो हमारा था, जो कि मैनेट के जस्ट पास में ही था, उसमें रह के हमने भक्ति करी है। और मैंने भी इंजीनियरिंग की है। फिलहाल हमारे यहाँ छोटे बच्चों का स्कूल है जिसमें 5 क्लासेस हैं। और इसके साथ हमारा फैमिली बिजनेस भी है, कोचिंग भी पढ़ाते हैं। और इस प्रकार से और 2010 से लगभग मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस तरीके से सभी भक्तों का एसोसिएशन में हूँ। और अभी जो हमारा लॉकडाउन हुआ था, तो जूम प्लेटफॉर्म इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका भी प्राकट्य हुआ है, इसके थ्रू हम इसमें जुड़ पा रहे हैं। और भक्ति हमारी अभी भी एसोसिएशन मिल पा रहा है, और भक्ति करने का समय भी मिल गया। तो ये एक अच्छा था। तो प्रभु, अब मैं अपने आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में बताता हूँ। कृष्ण दयाल प्रभु, मनीषा माता जी, निकुंज प्रभु के बारे में। कृष्ण दयाल प्रभु जी ने ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने बीई की है BIST भोपाल से, पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक फ्रॉम NIT भोपाल से, PhD करी है उन्होंने IIT इंदौर से। और करंट पोजीशन उनकी ये है कि वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जो कि उज्जैन में है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां पे वो अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं। मनीषा माता जी ने ग्रेजुएशन में BCom B.Ed किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में MA PGD CA किया है। और उन्होंने पहले, अभी तो वो एट प्रेजेंट हाउसवाइफ, एज अ हाउसवाइफ है। और उससे पहले भी उन्होंने सेवा भारती में एज अ टीचर उन्होंने पढ़ाया है, और हाई सेकेंडरी स्कूल में भी उन्होंने एज अ टीचर कार्य किया है। और निकुंज प्रभु जो हैं, केडी प्रभु, कृष्ण दयाल प्रभु और मनीषा माता जी को मैरिज लाइफ, मतलब इनका एक्सपीरियंस 6 साल का हो चुका है। और निकुंज प्रभु जो हमारे सामने प्रेजेंट हैं, ये 4 साढ़े 4 साल के हैं। तो मेरे ख्याल से हम उनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जोर से अपने कंठ से बोलेंगे एक बार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आज जो इंटरव्यू है उसका हम स्टार्टिंग करते हैं। प्रभु जी से मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा जो काफी उपयोगी है उनके लिए भी, जो गृहस्थ जीवन में आ रहे हैं। प्रभु जी अपने एक्सपीरियंस से, जैसा कि हम जानते हैं 6 साल उनकी मैरिज को हो चुका है, तो उस एक्सपीरियंस से बताएंगे। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उसका उत्तर देंगे, ताकि हमारा जो आगे का जो मार्गदर्शन है वो क्लियर रहे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है प्रभु कि जैसे अगर वाइफ इस्कॉन डिवोशनल बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन वो हमारे फेवरेबल है, हमारे लिए फेवरेबल है, तो हम किस प्रकार से उनका ट्रांजिशन करके उन्हें भक्ति जीवन, डिवोशनल सर्विस में, और इस्कॉन के जो इस्कॉन का जो वातावरण है उसमें हम उनको किस प्रकार से ढाल सकते हैं, और इस चीज को करने के लिए किस मैच्योर तरीके से हम करें, ताकि उनका भटकाव भी ना हो, मतलब वो इस चीज से उनके अंदर हेट भी ना आए, मतलब वो, और उसे बहुत अच्छे तरीके से हम उनका ट्रांजिशन कर सकें। Hare Krishna Prabhu. Thank you so much Prabhu for inviting me. Thank you, special thanks for the Prem Avtar Prabhu, जिन्होंने कल मुझे फ़ोन करके बोला कि आपको बोलना है, क्योंकि मैं तो इतना क्वालिफाई नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल सकूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा हुई तो मैंने बोला ठीक है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा गुरु वंदना करके फिर स्टार्ट इस क्वेश्चन का आंसर आपको पूर्ण दूंगा। तो नमो विष्णुपादाय कृष्णाय पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे,
ने विशेष शून्यवादी पश्चात दिस्तान ये कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी श्री कृष्ण प्रेम कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम कृष्ण वांछा कल्पतरुश्च सिंधु जगत्तारण वैष्णव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलो। वो जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन जो आपने पूछा है इसको फेस भी किया है हमारी रियल लाइफ में, ऐसा हुआ भी है। एक्चुअली हमारी जो शादी हुई थी वो लव मैरिज थी। हम लोगों की जो पहली मुलाकात हुई थी वो 2007 में हुई थी। उसके बाद शादी होते होते करीब 2016 में हमारी शादी हुई फरवरी में। उसके पहले हम लोग मिलते जुलते रहते थे और बात होती रहती थी फोन पे। और एक्चुअली मैं इनिशियली से जब 2007 की बात करें तब से इस्कॉन डिवोटी नहीं था। मैं तो एक्चुअली पढ़ रहा था, बीए कर रहा था। उसके बाद मैंने एमटेक किया, 2010 में मेरा एमटेक हुआ। उसके बाद जब मैं पीएचडी के दौरान आया तो हम आईआईटी इंदौर में थे। तो फिर हम शैलेंद्र प्रभु के थ्रू जुड़े। वहाँ पे हमारे पास जो अभी क्या नाम प्रभु जी का, निमाई सुंदरदास प्रभु जो इस्कॉन उज्जैन में हैं, अभी शायद वृंदावन में हैं। तो निमाई सुंदरदास प्रभु से जुड़े तो उनके थ्रू जैसे हमारा इस्कॉन से जुड़ना स्टार्ट हुआ। तो पहले मैं इनिशियली कृष्णा मतलब कि जो महाकाल को ज्यादा मानता था, शंकर जी का काफी ज्यादा भक्त था, उनको पूजना। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे जुड़े और समझ में आई चीजें, एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, ज्ञान का अभाव होता है जिसके कारण हम लोग थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं। और ये स्वाभाविक सी बात है, जब जीव यहाँ पे आता है भौतिक संसार में तो वो अज्ञानता में रहता है। पर जैसे जैसे वो वैष्णव लोगों से मिलता है, उसको ज्ञान होता है, तो हमें फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ मोटिव है। तो 2015 से मैं इस्कॉन से जुड़ना स्टार्ट हो गया। वैसे इस्कॉन जाता था, मंदिर जाता था, टेम्पल जाता था, भगवान के दर्शन करता था, सारी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं एकदम से फुली डिवोटेड हूँ। पर 2015 के बाद मैं धीरे धीरे मैंने चैंटिंग स्टार्ट की, माला 1 राउंड 2 राउंड। फिर जैसे हमारे यहाँ हर्षवर्धन प्रभु आते थे और माता जी आती थी, तो एक सैटरडे हमारे जो फ्लैट था उस पर सैटरडे प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। तो वहाँ पे सैटरडे प्रोग्राम होता था, तो धीरे धीरे और भी डिवोटी आते थे और उस प्रोग्राम को अटेंड करते थे। तो ये कहना चाहिए कि पहले ना तो मैं डिवोटी था और ना ही ये डिवोटी थी। लेकिन 2015 के बाद क्या हुआ कि मुझ में चेंज आने लगी। मैं डिवोटी मतलब कि सैटरडे प्रोग्राम करता था, जितने भी भक्त लोग आते थे उनके लिए फीस्ट बनाना और उसमें जो हमारे साथ वाले थे उनको भी हेल्प करना। तो इस तरीके से 2015 से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। 2016 में हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत ही ये हमारे साथ रहने के लिए उज्जैन इंदौर आ गई हूँ। ये एक्चुअली हमारी मतलब कि मैं उस समय टीचिंग मतलब कि पीएचडी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी इनको घर पे रहना ही जाना है, बेटर है। तो ये करीब 1 साल तक 2016 से मतलब कि 16 से लेके करीब 1.5 साल तक सितंबर 2017 तक ये हमारे होम टाउन ही नहीं, कभी अपने मायके में, कभी अपने ससुराल में। उस दौरान निकुंज भी हमारे यहाँ आ गए थे, इनको भी करीब 3-4-6 महीने हो गए थे। तो इस तरीके से ये चलता रहा। पर जब 2000 सितंबर में हमारे यहाँ पास रहने आई तो इन्होंने देखा कि हम तो कंटिन्यूसली जैसे कि सुबह मॉर्निंग में उठ के नहा धो के कॉलेज चले जाना, कॉलेज से आना तो फिर शाम के 6-7 साढ़े 7 बजे तक आना, प्रसाद लिया, अपनी चैंटिंग माला उठाई, क्योंकि एक वो रहता था कि हाँ राउंड कंप्लीट करना है। तो मॉर्निंग में तो हो नहीं पाते थे जनरली, एक स्टूडेंट लाइफ अभी भी चल रही थी। तो शाम के फिर चैंटिंग करने बैठे तो रात के 11 साढ़े 11 बजे तक 12 बजे तक करीब 8 राउंड 4 राउंड जैसा भी जो था उस समय वो कर रहे थे हम लोग। पर इनको वो थोड़ी चीजें थोड़ी सी अटपटी लगी कि नहीं, बोले मैं नहीं करूंगी। मैंने बोला मतलब कि स्टार्टिंग में हमने कि ठीक है, आपको करना है या नहीं करना है मत करो, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा करो। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे यहाँ सैटरडे प्रोग्राम होता था। तो सैटरडे प्रोग्राम होता था तो गुरु जी आते थे, तो धीरे धीरे हमने बोला कि सैटरडे प्रोग्राम एटलीस्ट यू शुड अटेंड। तो इन्होंने फिर धीरे धीरे सैटरडे प्रोग्राम अटेंड करना चालू किया। स्टार्टिंग में तो एक किचन में नहीं जाती थी सेवा करने के लिए, कि जो क्योंकि हम लोगों का जो ग्रुप था और जो माता जी लोग थे वो आके रसोई करती थी और डिवोटी के लिए, तो ये तो नहीं जाती थी। पर धीरे धीरे इनको भी लगा कि इनको भी हेल्प करनी चाहिए, तो इन्होंने धीरे धीरे फिर किचन में हेल्प करना स्टार्ट किया, प्रसादम बनाना स्टार्ट किया। और फिर हम लोग जैसे हमारा क्या था कि जैसे जो प्रसाद बनता था, तो जो भी प्रसाद बनता था उस समय तो हम लोग ऐसा था कि गार्लिक ऑनियन भी खाते थे, लेकिन स्पेशली जब भगवान के लिए प्रसाद बनाते थे
तो उसमें गार्लिक ऑनियन नहीं डालते थे, वो भगवान के लिए प्रसाद बनाते, तो भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद लेते थे। तो इस तरीके से फिर प्रसाद बनाना स्टार्ट किया, प्रसाद इनको पाना, इन्होंने भी पाना स्टार्ट किया, और सैटरडे प्रोग्राम को धीरे धीरे सुनना स्टार्ट किया। उसमें भी जो और माता जी लोग आती थी उनसे बातचीत स्टार्ट हुई। तो फिर धीरे धीरे इनके हृदय में रुचि बढ़ी कि हाँ अब मुझे भी माला करना चाहिए। और फिर इन्होंने एक माला से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे 2 माला स्टार्ट की, और आज ये प्रभु 16 माला कर रहे हैं भगवान की कृपा से। तो मेरा प्रभु सबसे बेस्ट इसमें एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब भी हमारी लाइफ हो या इस तरीके की कोई आप डिवोटी हैं और आपके पार्टनर जो है वो नॉन डिवोटी है, तो हमें कभी भी उनको इस चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं आप भी हमारी तरह ही डिवोटी बन जाए। आप इनिशियली में बिल्कुल कभी ये फोर्स ना करें, क्योंकि इंडिविजुअली विश होती है, चॉइस होती है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा जो कर्तव्य है जो है उनको फैसिलिटेट करना, अगर वो भगवान की भक्ति में आना चाहती हैं तो उनको फैसिलिटेट करें। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है तो कि हमें क्या करना चाहिए, अगर आपका पार्टनर या आपकी वाइफ जो भगवान डिवोटी नहीं है, तो उनको सबसे पहले एक तो आप भगवान का प्रसाद खिलाइए, और दूसरी चीज उनको सेवा में इन्वॉल्व कीजिए। और सेवा में इन्वॉल्व करने के साथ साथ उनको, जैसे आप कभी टेंपल ले जाएं तो जो भी आपके सीनियर वरिष्ठ भक्त हैं उनकी क्लास में अटेंड, क्योंकि श्रवणम ही एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जब आप जितना ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे उतना आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा और आप भगवान की तरफ आकृष्ट होंगे। तो श्रवणम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो श्रवणम करते करते धीरे धीरे आपके प्रति हृदय में रुचि आएगी और आप भगवान का भजन करने लगेंगे। तो ये मेरे तरफ से पॉइंट है। और फिर कुछ आप बोलना चाहें तो आप बताइए। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु, बहुत बढ़िया प्रभु। मतलब हमें फैसिलिटी देनी चाहिए, उन्हें थोड़ा बहुत श्रवण करने का मौका देना चाहिए, भक्तों का संग देना चाहिए। थैंक यू प्रभु। और इतने सारे भक्त हमसे जुड़े। ये भी कुछ शेयर करना जी चाहते हैं? प्रभु, हाँ हाँ जी जी माता जी आप बोलिए प्लीज। कृष्णा, सभी का हरे कृष्णा दंडवत। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है इस बारे में, इसीलिए मैं शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं, जैसे इन्होंने बताई दिया कि मैं बिल्कुल भी मतलब मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था। मैं जब भी जैसे सैटरडे प्रोग्राम होता था तो मैं उठ के चली जाती थी, मुझे सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं सोचती थी पता नहीं ये लोग क्या बता रहे हैं। और मतलब वही कि मैं भी महाकाल को मानने वाली थी, मतलब और अन्य देवी देवताओं को, गणेश जी को, मतलब सारे देवी देवताओं में बिलीव था सिवाय कृष्णा को छोड़ के। तो कृष्णा को मानते थे, एक हाथ कृष्ण भगवान है जस्ट ऐसे, लेकिन सिर्फ कृष्णा ही सब कुछ है, सुप्रीम है, तो वो नहीं मानती थी मैं। तो वही कि मैं भी ऐसे उठ के चले जाती थी, प्रसादम सेवा में बिल्कुल भाग नहीं लेती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग है ना बस सैटरडे आ जाते हैं और अन्य की बर्बादी करके वो चले जाते हैं। तो मतलब मेरी थिंकिंग ऐसी थी, क्या जरूरत है सबको प्रसाद कराने की। और मतलब फिर रात भी बहुत हो जाती थी, सैटरडे को 10-11 बज जाता था और जब तक प्रसाद नहीं लेते थे। मतलब हमारे प्रभु क्या करते थे, जब तक सारे वैष्णव प्रसाद नहीं ले लेते ये नहीं खाते थे, और जब ये नहीं खाते थे तो मैं भी नहीं खाती थी। अब मुझे जब भूख लगती तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो फिर मैं और ज्यादा गुस्सा होती थी कि अच्छा आपके हर शनिवार को नाटक चलता है और भूख लगाती है और 11-11 बजे तक बिना खाए रहते हैं, ऐसा वैसा, मतलब बहुत ज्यादा। तो हमारी बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी इस बात को लेके कि ये मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते थे, बच्चे को टाइम नहीं देते थे, क्योंकि जैसा इन्हें बताया कि मैं इनके साथ नहीं रही हूँ स्टार्टिंग से, और निकुंज आ चुका था, तो निकुंज को भी 6-7 महीने हो गए थे, लेकिन ये फिर भी उसको भी उतना टाइम नहीं दे पाते थे अपनी पीएचडी के कारण, और फिर बाद में फिर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के कारण। तो और ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि सभी का रहता है कि हम लोग शादी करके जाएंगे तो मतलब अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, वो वही लाइफ होती है एंजॉयमेंट की, और उसी में अगर भक्ति आ जाए तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आता है। लेकिन हाँ, फिर धीरे धीरे मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे प्रथम शिक्षा गुरु मेरे प्रभु ही है, कि जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मतलब गाइड किया, फोर्स कभी नहीं किया कि आप करिए, कि आपको करना ही होगा अगर मेरे साथ रहना है, तो ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने बोला धीरे धीरे समझो, जब लगे, जब आपको लगे, जब आप कीजिएगा। तो मैंने फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग एक माला से की, और फिर एक चीज और है कि अगर आपके ग्रुप में कोई सीनियर माता जी है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, माता जी की बात एक माता जी बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। तो जैसे मेरी दूसरी शिक्षा गुरु पूजा माता जी हैं, तो वो इंदौर में आती थी उस प्रोग्राम में, तो मैं उनसे बहुत अच्छी मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो फिर मैंने उन्हें अपनी सारी मन की बातें बताई, तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया।
तो जिसका परिणाम ये हुआ कि फिर मैं धीरे धीरे डिवोशनल लाइफ में आई, और आज भगवान की दया से आज मुझे उस चीज के लिए इतना पछतावा होता है कि मेरी थिंकिंग कितनी गलत थी, मैं कितना गंदा सोचती थी डिवोटीज के लिए और प्रसादम के लिए और ये प्रोग्राम के लिए, लेकिन आज मैं उस चीज में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती हूँ। आज हमारे घर भी सैटरडे प्रोग्राम होता है, अभी कोरोना के कारण बंद है, और मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ उसमें। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप अगर इस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने आप को टाइम दीजिए और आप श्रवण कीजिए सबसे ज्यादा, और किसी सीनियर माता जी से आप कंसल्ट कर सकते हैं जिनको आप अपने मन की बात बता सकते हैं। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार हम अन्य देवी देवताओं को भी उनके तरफ भी श्रद्धा, मतलब उनको हम मानते हैं कि यही सब कोई सब है ऐसे करके, लेकिन फिर जैसे ही हम इस्कॉन के संपर्क में आते हैं, प्रभुपाद जी जैसा यथारूप एज इट इज ज्ञान देते हैं, तो हमें पता चलता है हमें किस प्रकार से हमारे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। ये भी आपने इसमें कवर कर दिया, तो मेरे तो बहुत सारे प्रश्न इसमें कवर होते जा रहे हैं। आपके इस आंसर में ही बहुत सारे प्रश्न कवर हो गए हैं। तो मैं बाकी भक्तों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग कृपया करके कुछ ना कुछ जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, तो प्लीज आप इसे नोट डाउन करिए, और मैं आखिर में आपको जरूर मौका दूंगा। आप प्लीज प्रभु जी और माता जी से आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है प्रभु, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब भक्त जोड़े के बीच परस्पर विरोधी परिदृश्य होता है, तो आप सामान्य आधार कैसे पाते हैं? मतलब कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वैसे तो आपने माता जी इसका तो उत्तर दे दिया है, तो हम इसको स्किप ही करते हैं। इसके बाद प्रभु ये आता है क्वेश्चन कि यदि भक्त का परिवार गैर भक्त है और आप दोनों परिवार के साथ रहने वाले भक्त हैं, तो आप गैर भक्त परिवार के साथ संतुलन कैसे बनाएंगे? और इसके साथ एक और है कि अगर भक्त पत्नी और गैर भक्त माँ के बीच कुछ संघर्ष होता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे निपटें? वाइफ और मदर जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये क्वेश्चन बेसिकली एक कॉमन क्वेश्चन है। जनरली मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जितने भी हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ने वाले होते हैं या बाहर रहते हैं, तो हम लोग बहुत इजीली इस्कॉन बेस से जुड़ जाते हैं। और जब हम इस्कॉन बेस से जुड़ जाते हैं तो हम तो कृष्ण भावनामृत के रूल नियम फॉलो करने लगते हैं, पर हमारे जो फैमिली वाले होते हैं, जो घर वाले होते हैं, वो एक्चुअली जो पुराने रूल नियम होते हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे कोई गांव से बिलोंग्स करता है तो उन्होंने कभी इस्कॉन का नाम ही नहीं सुना है, वो जैसे मानते आ रहे हैं उन चीजों को मानते रहते हैं। तो ये चीजें आती हैं प्रभु, थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमारे साथ कभी इस चीज का डायरेक्टली तो कोई संबंध रहा नहीं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा जो हैं वो, जैसे हमारे घर पे गांव पे खुद का राम जी का टेम्पल है, तो हमारे घर पे तो ऐसा है कि शंकर जी और राम भगवान सबको मानने वाले थे। तो अगर जैसे हम लोग कृष्ण भावनामृत की तरफ मुड़े तो उन्हें कभी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं हुई, और इवन कि उन लोगों ने सपोर्ट किया। जब मैंने एकादशी स्टार्ट किया तो उन लोगों ने, जैसे पापा जी एकादशी रखते थे तो उन्होंने और उसको सपोर्ट किया कि हाँ आप एकादशी रख सकते हैं। तो इस तरीके की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन तो इसमें जो मेरा एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस वो कहना चाहिए कि जो वो है अंडरस्टैंडिंग, वो है कि जब हम इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट पाते हैं फैमिली के जो अभक्त हैं, अगर आपकी फैमिली अभक्त और आप भक्त हैं, तो इस केस को थोड़ा थोड़ा डील किया जा सकता है। हम सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि सबसे पहले, जैसे मैंने बताया ना कि श्रवणम सबसे बेस्ट वे है कि किसी अभक्त को भक्त बनाने के लिए आप उनसे डायरेक्टली फोर्स मत कीजिए अपनी फैमिली वालों के लिए कि जैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसा ही आप फॉलो कीजिए। आप उनको लिबर्टी दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए, वो जैसा कर रहे हैं वैसा उनको कोशिश करिए। आप जैसा फॉलो कर रहे हैं आप वैसा फॉलो करते चले, वो जैसा फॉलो कर रहे हैं वैसा फॉलो करते चले। धीरे धीरे आप कोशिश करिए कि आप जैसे टेम्पल जाते हैं सैटरडे संडे में, तो वहां से प्रसाद लेके आ गए भगवान को। जैसे हमारे इस्कॉन टेम्पल में बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, रबड़ी प्रसाद मिलता है, और बहुत सारे ऐसे प्रसाद, समोसा प्रसाद ही मिलता है जो भगवान को ऑफर करने के बाद मिलता है, और जिसको एक आम जो लोग हैं जो डिवोटी नहीं है वो भी बहुत चाव से खाते हैं। तो आप इस तरीके का प्रसाद धीरे धीरे लाके दे सकते हैं, खा सकते हैं। घर में आप भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, वो भोग लगा के उनको सर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज की, जैसे आप संडे प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कभी उनसे बोलिए चलिए वहां पे आज अच्छा प्रसाद है, फीस्ट है किसी के यहाँ, आप वहां पे प्रोग्राम में लेके जाइए। तो जैसे जैसे वो सुनेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे, तो उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि हम डायरेक्टली अपने माता पिता और जो हमारे रिलेटिव हैं उनको हम डायरेक्टली हम खुद पीछ ना करें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम तो उनके लिए हमेशा छोटे होते हैं। तो जब हम उनको पीछ करने की कोशिश करते हैं तो वे सोचते हैं ये तो छोटा है, क्या बताएगा हमें, ये क्या सिखाएगा। क्योंकि हम ज्यादातर कृष्ण नहीं बन सकते, जो कि
नंद महाराज को भी कन्विंस कर लेते हैं कि हमें गोवर्धन की पूजा करना चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने माता पिता को कन्विंस नहीं कर पाएंगे और कई बार फेल भी हो जाते हैं उनमें, अपने माता पिता हो गए, अपने रिलेटिव हो गए, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम तो छोटे हैं, हम क्यों इनसे वो होंगे। क्योंकि आपको आपसे वही प्रीच होगा सबसे पहले जो उसके हृदय में आपके लिए रिस्पेक्ट होगा, जो आपके हृदय में आपके लिए आदर भाव होगा, प्रेम भाव होगा, वो आपसे बहुत जल्दी प्रीच होगा। तो ये माता पिता की हृदय में प्रेम तो होता है पर वो आदर नहीं होता है, तो वो हम लोगों की बात को उतना लाइटली लेते हैं। तो हमें सबसे पहले उन्हें सीनियर डिवोटी के साथ सत्संग में ले जाना चाहिए और धीरे धीरे जैसे वो श्रवण करेंगे तो उनके हृदय में ऑटोमेटिकली प्रेम स्टार्ट, भगवान का अज्ञात स्वीकृति उत्पन्न होगी, जिससे उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा और फिर हम प्रसाद खिलाएंगे तो वो धीरे धीरे इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ेंगे। तो आप ये कर सकते हैं प्रभु। जी प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। और आपने बहुत अच्छा। सेकंड क्वेश्चन और था आपका शायद, हाँ जी हाँ, कि जी अगर हाँ, आपकी माता जी और अभक्त हैं, मतलब माता जी अभक्त हैं और आपकी वाइफ भक्त हैं और उसमें कभी संघर्ष हो जाता है तो आप कैसे वो करेंगे। तो प्रभु इसका लिए तो सबसे बेस्ट आंसर तो मुझे वो शिक्षा अष्टकम की कुछ लाइनें याद आती हैं। आप हाँ बोलिए। तो हम अपनी वाइफ को यही समझा सकते हैं कि अगर आप भक्त हैं तो आपके अंदर एक विशेष क्वालिटी तो होनी चाहिए, तो आपको तड़ से भी नीचे झुकना चाहिए और अमान्य जो मान देने ना योग्य नहीं उनको भी मान देना चाहिए। तो फिर अगर आपकी माता जी हैं या मेरी माता जी हैं तो वो तो आधा पहले से सम्मानीय है और मान देना चाहिए। तो आप उनको जाके सॉरी बोले, भली गलती किसी की भी हो पर आप उनको सॉरी बोलें, उनको वो कन्विंस करें। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर वाइफ डिवोटी है तो उनको इन सारी चीजों को करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दिक्कत जब होती है जब कोई भक्त नहीं होता है तो उसका ईगो होता है और वो ईगो क्लैश करता है। तो जितने भी ये लड़ाई की जड़ होती है वो ईगो क्लैशिंग के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं कि फाल्स ईगो। जनरली जो हमारा फाल्स गर्व होता है, घमंड होता है, उसके कारण ये लड़ाई होती है। तो अगर कोई भक्त है तो उसके पास वैसे ही फाल्स ईगो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो वो भी डिवोशनल सर्विस में है तो वो सोचता है कि हाँ मैं तो सबका सम्मान करूंगा, जो भक्त है उसका तो सम्मान करना है, भक्त का भी सम्मान करते हैं वो लोग। तो फिर माता जी का सम्मान करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी से भी सॉरी बोलेंगे, उनको बोलेंगे कि हमारी गलती है तो सेटल हो जाएंगे। जी थैंक यू प्रभु, आप बहुत अच्छा बताया प्रभु कि किस प्रकार से मतलब हमें उन्हें सीनियर भक्तों से मिलवाना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। और जो हमारे परिवार में गैर भक्त हैं वो ठीक है, हम कम से कम वो हमें रोक तो नहीं रहे हैं भक्ति करने से, और ये मतलब कम से कम हमारे लिए तो अनुकूल है ना। और धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए, जैसा आपने बताया कि हमें उन्हें प्रसाद खिलाना चाहिए। उन्हें हो सकता है हम जन्माष्टमी वगैरह और भी जो त्योहार होते हैं उस पर इस्कॉन उज्जैन में, जैसे हर जगह हर इस्कॉन में विभिन्न फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें हम ले जाके सीनियर डिवोटी से उनको एसोसिएट कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु। मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद प्रभु जी और जो भी यहाँ माता जी उपस्थित हैं उनका प्रश्न हम लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रभु, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि मतलब मियाँ बीवी, कहने का मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को ही वर्क करना पड़ता है आजकल, इतनी महंगाई और इतना सब हो गया है, जॉब की कमी है इस कारण से। तो जब पति और पत्नी दोनों काम कर रहे हों तो समय प्रबंधन जैसे कौशल कृष्ण भावना अमृत में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के संतुलन को क्रियान्वित करने में कितनी भूमिका निभाते हैं। और इसको प्रभु जी मतलब इसको इस तरीके से भी है कि साधना, भक्ति, कार्य जीवन और घर के प्रबंध को संतुलन करने के अन्य महत्वपूर्ण तरीके क्या है प्रभु, इस तरीके से आप। जी प्रभु ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब दोनों लोग जॉब में होते हैं तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं घर मैनेज करने के लिए। सबसे बड़ी बात आती है कि हाँ आप घर में कौन खाना बनाएगा, मुझे भी ऑफिस जाना है, आपको भी ऑफिस जाना है, घर की साफ सफाई कौन रखेगा, कौन क्या करेगा। तो बेसिकली इसमें मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है प्रभु, पर हाँ जो मैंने सुना है और जो मैंने फील किया है वो मैं बता सकता हूँ। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा इसलिए नहीं क्योंकि ये लोग शादी के पहले तो ये जॉब करती थी, पर जब शादी हुई मेरी तो मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि आप जॉब ना करें। क्योंकि जहाँ तक क्या होता है कि हम जब आजकल का जो परिवार है वो एकाकी परिवार हो गया है, मम्मी पापा आपके पास नहीं रह सकते। जैसे हम लोग 3 भाई बहन हैं तो मम्मी पापा गांव पे और 2 वहां पे रहते हैं, तो हमने इनसे पहले कहा था कि मम्मी पापा हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, तो बच्चे की केयर करने के लिए किसी ना किसी को होना चाहिए। अगर हाँ मम्मी पापा साथ में रह रहे हैं तो फिर हमारी जरूर कह सकते हैं कि आप जॉब कर लीजिए, या फिर बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि वो सारी चीजों को समझने लगे तो फिर आप जॉब कर सकते हैं।
तो अभी तो हमने इस तरीके से उनको बोला था कि आप जॉब ना ही करें तो बेटर है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा और बाखूबी निभाया तो। पर इस केस में जो आपने क्वेश्चन किया है, इसमें मेरा जो आंसर रहेगा तो वो ये रहेगा कि जब हम कृष्ण भावनामृत को अपनाते हैं, तो कृष्ण भावनामृत को हम अपनाते हैं तो हमारा सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ चैंटिंग कर रहे हैं, हमारी जो लाइफ होती है वो एक अनुशासित लाइफ हो जाती है। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से अपना रहे हैं तो हम सुबह से उठ के मंगल आरती करेंगे भगवान की। अगर आप टेम्पल के पास हैं तो आप टेम्पल जाते हैं, वहाँ पे मंगल आरती करते हैं, उसके बाद आप अपना जो जपा है जपा करते हैं, जपा करने के बाद आप दर्शन आरती करते हैं और जो मॉर्निंग सेशन है वो अटेंड करते हैं। अगर आप टेम्पल के पास नहीं है तो आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में भी आप अपना टेम्पल रख के और अपनी मंगल आरती करते हैं, जपा करते हैं तो और भगवान की पूजा करते हैं। तो करीब आप 6-7 बजे तक जपा से और मंगल आरती से फ्री हो जाते हैं और आप नहा धो के जो दैनिक कार्य हैं उनसे फ्री हो जाते हैं। अब आपको ऑफिस जाने के लिए, जनरली ऑफिस स्टार्ट होता है 10 बजे से, तो आपके पास सिर्फ 3 घंटे का समय होता है जिसमें आपको लंच प्रिपेयर, मतलब कि आपका भोग प्रसाद प्रिपेयर करना होता है। तो जनरली होता क्या है कि अगर आप माता हस्बैंड वाइफ हैं तो माता जी लोग प्रसाद बनाती हैं भगवान के लिए, तो वो जी भगवान की सेवा करने लग जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं और भगवान की सेवा करते हैं और आप 10 बजे तक भगवान को प्रसाद लगा के और प्रसाद पा के जा सकते हैं ऑफिस। और ज्यादातर ऑफिस 5 बजे तक खत्म हो जाते हैं, तो आप 5 बजे आके फिर आप वही कर सकते हैं कि भगवान के लिए कीर्तन कर सकते हैं, थोड़ा शाम की आरती कर सकते हैं, माता जी प्रसाद बना सकती हैं तो प्रसाद बना के और फिर वो कर सकते हैं। कभी आप प्रसाद बना सकते हैं, माता जी ने आरती स्टार्ट कर ली, कीर्तन कर ली, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में जैसे कोई बालक आ जाता है तो मैं उसके इसमें रिकमेंड करूंगा कि आपके मम्मी पापा जो हैं वो साथ में रहें ताकि उसकी केयर कर सकें। क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जो आया होती हैं, जो जनरली हम लोग हायर करते हैं कि आप रखें, तो वो उतने अच्छे से संस्कार नहीं दे पाती हैं बच्चों को। वो कुछ अपने पर्सनल अपनी बातें लगी रहती हैं, वो पता चले कि फोन पे ही बातें कर रहे हैं, तो बच्चा क्या दिखता है, उन्हीं को दिखता है कि वो किस तरीके से फोन पे बात कर रही हैं, किस तरीके से वो उनको खाना खिला रही हैं, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो मेरा यही है कि आप अगर कृष्ण भावनामृत को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं अपने इस जीवन के, मतलब कि जो आपकी दैनिक जॉब करने की जो वो है, दोनों लोग उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, तो अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो। थैंक यू प्रभु, आपने तो पूरा स्केड्यूल, पूरा दिनचर्या ही बता दिया कि कैसा कैसा होना चाहिए। और अगर हमारे पुत्र पुत्री होते हैं तो उनको कैसे हमारे जो माता पिता हैं उनके सानिध्य में रख देना चाहिए, क्योंकि हम और हमारी जो धर्मपत्नी है वो तो जॉब कर रहे हैं, तो हम आया के भरोसे नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही संस्कार वो सही मिलने चाहिए। थैंक यू प्रभु, वेरी वेरी मच प्रभु। और माता जी जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, कृपया करके अपना प्रश्न अब आप पूछ सकते हैं कृष्णदयाल प्रभु और मनीषा माता जी से, प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपका सेशन बहुत अच्छा था प्रभु जी। माता जी मुझे एक प्रश्न था कि आप लोग अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं जिससे आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाते हैं? हाँ माता जी बहुत अच्छा। मैं एक्चुअली इनसे बोलूंगा कि इसका रिप्लाई दें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को हरे कृष्णा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट माता जी ऐसा है कि जैसे जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आते हैं, उसके पहले हमारी बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं, जैसे कि हमें बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है, मूवीज़ देखना, बाहर का खाना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें पैसा तो वेस्ट होता ही है, साथ में टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। जैसे कि हमें इन चीज़ों का शौक नहीं रह जाता। हम बाहर का खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें ऑनियन गार्लिक रहता है। चेतना कैसी रहती है सामने वाले की बनाने के टाइम, तो वो भी बहुत मैटर करता है। हम यही सोचते हैं कि हम सबसे बेस्ट है, हम खुद बनाएं या हम प्रसाद ही खाएं। तो इससे जो भी पैसा बचता है माता जी, उसको हम भगवत कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तो काफी पैसा जाता है ना, जब हम लोग घूमते फिरते हैं कहीं भी। और जब वो पैसा बचेगा तो हम भगवत कार्य में लगाएंगे। और साथ में माता जी जरूरी है कि हाँ, हम लोग अपनी थोड़ी सी फ्यूचर सिक्योर के लिए कुछ पैसा रखें। तो हम वही कर सकते हैं कि जो भी हमारी अर्निंग हो रही है उसमें हम कुछ परसेंट डोनेट करें, कुछ परसेंट अपने लिए रखें और कुछ परसेंट सेविंग कर सकते हैं।
तो इसको हम एक रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं कि हमें कितना लगता है महीने में, कितना हम खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नीड्स बहुत कम हो जाती हैं जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम कैसे वैष्णव सेवा कर सकें, कैसे भगवान की सेवा में और ज्यादा यूज कर सकें। तो बस हमारे जब वो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी तो हमारा ऑटोमेटिक सेविंग की तरफ से तो ध्यान हट ही जाएगा, क्योंकि हम टोटली सरेंडर कृष्णा को हो जाएंगे। तो हमें ऐसा लगेगा ठीक है, अगर मेरे पास कल के लिए भी खाने के लिए नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कृष्णा तो है, सब कुछ देख लेंगे। तो माता जी, अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं तो फिर हमारी सेविंग्स क्या है, हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हम टोटली कृष्णा को सरेंडर कर चुके हैं। तो हरे कृष्णा माता जी, इसमें कुछ मेरा पर्सनल वो भी रहे हैं एक्सपीरियंस। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जैसे मैं कमाने वाला हूँ तो मुझे ज्यादातर चीजें वो रहती हैं। मैंने एक चीज की है कि आपकी जो जितनी आपकी सैलरी होती है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि आपके उसमें जरूरत की सारी चीजें पूरी हो जाएं, और आपका जो घर परिवार है उसमें जरूरत की चीजें भी पूरी हो जाए और आप कुछ सेविंग भी कर सकते हो। पर जनरली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने जो जरूरत की चीजें नहीं है, मतलब कि जो जिन चीजों की जरूरत नहीं है, हम उनको खरीदने की कोशिश करते हैं और उसमें हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। जैसे हमें एक मोबाइल फोन से काम चल सकता है, पर हम लोग, हमारे मन में इच्छा होती नहीं एक आईपैड लेना है, सपोज मान के चलो। तो इस तरीके की जो मतलब की जो जरूरत की चीजें हैं, अननेसेसरी चीजें हैं, उनको हमारे मन में काफी ज्यादा, जब हम किस भावना में नहीं होते तो हमें दिखावटी जीवन जिसको कहना चाहिए, भौतिकतावादी जिसको कहना चाहिए, उसकी तरफ काफी आकर्षित होते हैं। हम सोचते हैं अरे उसने ये चीज खरीद ली, उसने 20,000 का फोन खरीद लिया, अब मैं भी 20,000 का फोन खरीदूंगा। जबकि हमें पता है कि उस फोन का यूज कुछ नहीं है, बात करना है आपको और बहुत से बहुत जो भी आपके काम है वो करना है, और वो काम आपके 8 से 10,000 वाले फोन से भी हो सकते हैं जो आजकल अवेलेबल है। लेकिन नहीं, हम क्या होता है कि दिखाने के लिए, दूसरों से को इम्प्रेस करने के लिए 20,000, 25,000, इवन की 30 और मोर देन आपके वो करेंगे। अब जो आपने उस पर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट नहीं है, मतलब जो वेस्ट है, क्योंकि आप उसका कोई यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो हमने एक चीज ये रियली ऑब्जर्व की है कि जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो भौतिकता चीजों को बढ़ावा देती हैं, उनकी प्रति जो हमारी जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये सारी चीजें अगर हम खरीदते हैं तो हमारा इसमें टाइम ही बर्बाद होगा, हम कृष्ण भावनामृत में भगवान के भजन नहीं कर पाएंगे। तो हम उनकी तरफ धीरे धीरे कम होने लगते हैं और भगवान की तरफ रुचि रखने लगते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा खर्च है, जो बर्डन बढ़ा रहे थे हमारी सेविंग के ऊपर, वो कम हो जाते हैं और हमारी सेविंग होने लगती है। तो ये मेरा पर्सनल एक व्यू रहा है और मैंने इस चीज को पिछले 1.5-2 साल में देखा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू माता जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि गृहस्थ लाइफ में हमें यज्ञ करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान देना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने, जैसा माता जी ने बताया, कितना अच्छा हमें सीधा हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो भी हम गृहस्थ लाइफ में जो भी हमारी अर्निंग होती है उसका 50% हमें कृष्ण सेवा, कृष्ण भावना अमृत में लगाना चाहिए, 25% हमें अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, और जो बचा 25% है उसे भविष्य में भविष्य के लिए बचा के रखना चाहिए। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो कई लोगों के पास जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो सेविंग रहेगी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। और प्रभु ने ये भी ऐड किया कि किस प्रकार हमें अनर्थ इकट्ठे नहीं करना चाहिए जिनका कोई अर्थ नहीं है। कहने का मतलब कि इस मोबाइल, छोटे मोबाइल से भी, एक 20,000 के मोबाइल से भी हमारा काम चल सकता है, क्या जरूरत है 80,000 और लाखों का मोबाइल रखने पे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू माता जी। और किसी प्रभु माता जी का प्रश्न है तो कृपया करके पूछें और अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। जी नितेश प्रभु बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए प्रभु। प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी हाँ प्रभु, आवाज आ रही है, हम आपको सुन पा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। जी मेरा सवाल ये है, हेलो। हाँ हाँ सुन पा रहे हैं, आप पूछिए। जी मेरा सवाल ये है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब इस्कॉन से जुड़ने पे लोगों से रिलेशन खराब होने लगता है, जैसे सोसाइटी से रिलेशन खराब होने लगता है। जैसे कुछ मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ जो मतलब पर्सनल लाइफ में मतलब इस चीज़ को मैंने अनुभव किया है। जैसे कि मान लिया जाए कि परिवार में या दोस्तों की शादी है, तो निमोनिया गर्ली की वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ, तो इससे दोस्तों के बीच में रिलेशन खराब हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे मेरा जॉब हुआ तो लोग पार्टी मांगते हैं,
तो वो पार्टी वो अपने हिसाब से मांगते हैं, मतलब तो मैं पार्टी भी नहीं दे पाता हूँ। अपने कलीग जो हमारे दोस्त हैं, तो चूंकि अगर आप जॉब करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे लोगों के साथ रिलेशन बढ़िया बना के रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब दिक्कतें मेरे साथ आ रही है। दूसरी बात ये है कि फैमिली में भी सारे लोग मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो खाने पीने को लेके ओनियन गार्लिक की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, स्टाफ लोग हैं। वहाँ पे किसी का बर्थडे है या कोई भी ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें हम नहीं जा पाते हैं ओनियन गार्लिक की वजह से, तो उनसे भी रिलेशन खराब हो रहा है। तो मेरा प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आज के डेट में सारे लोगों से रिलेशन खराब हो रहा है। तो मैं क्या करूं, मतलब इस केस में मैं क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु, जो आपका क्वेश्चन है वो बाकी एक रियल मतलब कि जो रियलिटी की वाली बात है वो है। हम लोग भी इस चीज को कई बार फेस करते हैं, और मेरा सबसे बेस्ट इसमें ये रहेगा कि जैसे हमें दो चीजें बताई जाती हैं, मतलब कि दोनों चीजें कई बार कंफ्लिक्ट कर जाती है। एक तो एक कहते हैं कि जो अभक्त हैं उनका साथ हमें छोड़ देना चाहिए, जो हमारी भक्ति को डाउन कर रहे हैं ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। और दूसरी चीज ये कहती है कि अगर हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है तो हमें उन लोगों को भी इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए ताकि उनके हृदय में हमारे लिए आदर, सम्मान और प्रेम बना रहे। तो ये चीजें हैं, अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अभक्तों का साथ छोड़ना है और ऐसे लोगों का साथ भी बनाए रखना है ताकि उनसे थोड़ा सा अटैच रहें, ताकि आप उनको कृष्ण की ओर प्रेरित कर सकें। तो इसमें सबसे, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हाउ टू डील विद देम, तो हमारा क्वेश्चन ये है, आंसर ये है रहेगा कि सबसे पहले तो हम ये कहें कि हमें किसी से रिलेशन खराब नहीं करना है। हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं या सब कुछ लोग हैं, हमें कोशिश करना है कि हम उनके यहाँ जाएं, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला कि दोस्त लोग पार्टी मांगते हैं, हम पार्टी नहीं दे पाते हैं। तो इसमें जैसे कई बार हम लोग दोस्तों को क्या करते हैं, अपने घर पे इनवाइट करते हैं, आज टी पार्टी है आप लोग आ जाइए। तो वो सब लोग घर पे आ जाते हैं टी पार्टी के नाम पे, और हम लोग उनको मतलब अननेसेसरी, कोई वजह ही नहीं है फिर भी हम लोग बुला लेते हैं, आज टी पार्टी है करके आप आ जाइए। तो वो लोग टी पार्टी के नाम पे आ जाते हैं। तो टी पार्टी के नाम पे आ जाते हैं, तो जैसे हमने उसमें भगवान के लिए कोई भी प्रसाद बनाया, जैसे आपने घर पे जो भी मगोड़ी बनाई है, भजिए बनाए हैं या कुछ इस तरीके के बनाए हैं, तो वो पहले भगवान को ऑफर कर दिया और फिर उन लोगों को ऑफर किया, तो वो लोग प्रसाद ले लिए, ठीक है। और जैसे शरबत वगैरह बना लिया आपने, जूस वगैरह बना लिए, तो इस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग में, मतलब ये मैंने किया हुआ है और इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, तो अगर हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ पे अगर किसी होटल वगैरह में पार्टी है, तो वहाँ पे भी जैसे मैं अटेंड किया और हम लोग नॉन गार्लिक नहीं लेते थे, मतलब ऑनियन और गार्लिक नहीं लेते थे, तो हम लोग स्पेशली उनसे बोल देते कि हम लोग ऑनियन गार्लिक नहीं देंगे, तो आप मेरे लिए कोई सिंपल सा मंगा लें, जैसे आप फ्रूट रायता मंगा लें, रायता मंगा लें। अगर आप विदाउट ऑनियन गार्लिक की कोई सब्जी बन सकती है या दाल बन सकती है, सिंपल दाल, तो आप वो मंगा लें। तो आप ये मत सोचें कि हम सिर्फ एक खा रहे हैं, आप लोगों को जो खाना है आप वो खाइए, पर हम इसमें खुश हैं। आप ये मत सोचें नहीं मैं ये खा रहा हूँ तो आई फील वेरी बैड, नहीं साहब आप लोग तो इतना अच्छा खा रहे हैं, मैं सिर्फ दाल रोटी खिला के इन्होंने भेज दिया। नहीं, हम उसमें संतुष्ट हैं, हम दाल रोटी खा के ही पसंद है, आप लोगों को जो खाना है वो खाइए, लेकिन हम विदाउट ऑनियन गार्लिक ये खा लेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक साइलेंट प्रभु हैं, जब हम लोग IIT इंदौर में थे, तो वो प्रभु एक्चुअली वो शुरू से इसको, जब उन्होंने IIT इंदौर ज्वाइन किया था उसके पहले से उन्होंने ऑनियन और गार्लिक छोड़ रखा था, पर हम लोग तो खाते थे। तो इवन कि हम लोग फ्लैट पर भी रहते थे, तो कई बार क्या होता था कि हम उनके लिए विदाउट ऑनियन गार्लिक का बना देते थे, अपने लिए ऑनियन गार्लिक का बना लेते थे। अगर कहीं होटल में जा रहे हैं तो उनके लिए विदाउट ऑनियन गार्लिक का ऑर्डर कर दिया, हमने अपने लिए ऑनियन और गार्लिक का मंगा लिया। तो हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा करते थे कि हाँ आपको विदाउट ऑनियन गार्लिक खाना है आप वो खाइए, और हम लोग गार्लिक, लेकिन ऐसा नहीं करते थे कि नहीं चाहे उनको ना ही बुलाएं, कह रहे वो तो नहीं खाएंगे या कुछ करेंगे, हम उनको बुलाते थे और उनके साथ रहते थे, उनको फॉलो भी करते थे। तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रभु ऐसा नहीं है कि सबसे रिलेशन तोड़ दें, आप उनको घर पे इनवाइट करिए प्रभु, आप अपने घर पे इनवाइट करिए। अगर वो बोलते हैं नहीं आज मेरे घर पे आ जाइए, नहीं तो आप बोले नहीं आप मेरे घर पे आ जाइए, मैं आपको आज पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, तो आप प्रसाद बना के खिलाएं। और जब आप उनको प्रसाद बना के खिलाएंगे ना, तो उनकी जो स्वीकृति है, क्या स्वीकृति, वो जागृत होगी उनमें, और वो भगवान के लिए उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा प्रभु। तो सबसे बेस्ट वे तो यही है प्रभु। आप शादी ब्याह में जाते हैं तो कई बार, जैसे हमारे भी बहुत सारे रिलेटिव्स रहे हैं जो शादी ब्याह में जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि हम
सब्जियां नहीं लेते हैं, दाल वाले से पूछ लेते हैं भाई इसमें कुछ ऑनियन तो नहीं डला है, अगर वो बोल देता है कि हाँ डला है तो हम रायता वायता ले लेते हैं, कुछ दही रोटी ले लेते हैं। अगर कुछ ऐसा नहीं मिलता है तो कई बार सलाद या जो मिठाई होती है उससे भी काम चला लेते हैं। तो पर यह है कि रिलेशन बनाए रखें ताकि वो सारी चीजें आगे सही रहे। जी आप इसमें एक काम भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे साथ कई बार होता है, जैसे ये तो हमारे ज्यादा जाते नहीं है कहीं, लेकिन मुझे कॉलोनी में जाना पड़ता है, लोग बुलाते हैं तो पहले मैं भी यही सोचती थी कि अगर नहीं जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ कौन आएगा। जैसे हम भी अगर प्रसाद के लिए भी इन्वाइट करेंगे तो अगर आप किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो आपके यहाँ भी कोई नहीं आएगा। तो हम लोग यही कर सकते हैं, हम लोग जाते हैं, बाकायदा जाना भी चाहिए। बस ये है कि अगर वो आपको चाय ऑफर कर रहे हैं तो आप प्रेम से मना कर दीजिए कि नहीं मैं चाय नहीं पीता, या फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं आज मेरी इच्छा नहीं है, या मुझे मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। या फिर दूसरे अगर कोई आपको खाने के लिए इनवाइट करता है तो आप खाने के लिए प्रेम पूर्वक जाइए। बस आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने घर से ऑफर तुलसी ले सकते हैं सॉरी, ऑफर तुलसी ले लें और थोड़ा सा वहाँ तुलसी का मिला के और कुछ मीठा ले सकते हैं वहाँ, जैसे जिसमें अगर ऑनियन गार्लिक डला हुआ है वो नहीं खाना, आप राइस ले सकते हैं और कुछ मीठा, या ओनली चपाती और पापड़। जैसे अभी रिसेंटली अभी यहाँ एक बर्थडे था तो सामने ही था, जाना भी जरूरी था, तो मैंने भी यही किया था, मैंने पापड़ और सैलेड खा लिया था और मीठा खा लिया था बस। तो सब लोग देख रहे थे कि क्यों क्या हुआ, मैंने कहा मैं नहीं खाती बस ऑनियन गार्लिक। तो सबको इस तरीके से पता भी है, तो यदि कोई आपको फिर इनवाइट भी करेगा ना तो वो पहले सोचेगा कि इसके लिए बनाना है तो ऑनियन गार्लिक नहीं डालना है। तो इससे तो और अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा ना प्रभु जी के, हाँ चलो ये थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जी थैंक यू प्रभु जी। माता जी आप लोगों ने बहुत बढ़िया बताया कि किस प्रकार हमें जो हमारे कलीग्स हैं जो कि प्याज लहसुन वगैरह और इस तरीके से है, तो उन्हें हमें मतलब उन्हें हमें छोड़ना नहीं है, उन्हें हमें उनका त्याग नहीं करना है, उन्हें हमें मैनेज करना है। हम जब पार्टी में जाते हैं तो किस प्रकार प्रभु जी माता जी ने बताया कि किस प्रकार हमें हमारे पास और भी हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, किस प्रकार हम जैसे कि कुछ मीठा ले लिए, पूड़ी ले लिए, कुछ पापड़ ले लिए, सैलेड ले लिए, तो इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और हमारा भी सही रहे। और जब वो देखेंगे कि हम इतने सिंसियर हैं तो वो हमारी रिस्पेक्ट भी करेंगे, वो देखेंगे लगातार कि अरे ये तो पिछले साल भी ऐसे ही थे और अभी भी इस साल ऐसे हैं, और ये मतलब जबरदस्ती नहीं छोड़े हैं लहसुन प्याज, इनकी इच्छा ही नहीं है। जैसे हम भक्ति करते हैं तो हम ये खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी इच्छा ही खत्म हो जाती है मन से, हम जबरदस्ती नहीं छोड़ते इन चीजों को। तो थैंक यू माता जी, प्रभु जी बहुत अच्छा आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो चैट बॉक्स में पड़ा है, और वीरेंद्र चौधरी प्रभु जी माता जी जो भी है सॉरी उनका प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर मुझे लग रहा है, इनका प्रश्न मैं एक बार पढ़ देता हूँ प्रभु। वैसे शायद इसका उत्तर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ले लिया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। When you got married, what all precautions you took so that Mataji did not go against bhakti or took it in a negative way? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये आंसर मैंने पहले, जैसे पहला क्वेश्चन ही यही था कि अगर आपकी वाइफ अभक्त हैं तो आप कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि प्रभु जब अगर आपकी वाइफ डिवोटी नहीं है तो आप उन पे, अगर वो आप चाहते हैं कि वो भक्ति में आए और उससे बाहर ना जाएं और अगेंस्ट ना जाएं, तो आप उनको फोर्स मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को फोर्स करने की कोशिश करते हैं तो वो और उतनी स्पीड से बाहर दूर जाने की कोशिश करता है। जैसे आप रेत को अपने हाथ में जितना जोर से पकड़ने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी वो आपकी मुट्ठी से बाहर निकलेगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी रिलेशन में हो, आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो, किसी को भी अगर आप फोर्स करके अपने रिलेशन में वो करने की कोशिश करेंगे तो वो उतनी स्पीड से जब भी उसको मौका मिलेगा तो वो बाहर की तरफ जाएगा। तो हमें कभी भी किसी को भक्ति में लाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, कभी भी। हाँ, उनकी जब धीरे धीरे इच्छा होगी तो वो आ जाएंगे। हमें उनके फेवरेबल चीजें करना है। जैसे अगर वो कई बार बोलते हैं कि नहीं साहब उनकी इच्छा है मूवी देखने के लिए, सिनेमा जाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने लिए। आप उनके साथ मूवी सिनेमा जाएं, उनके साथ शॉपिंग पे जाएं। जब उनको अच्छा लगेगा कि हाँ शी इज कंफर्टेबल विथ यू, तो फिर वो आपके लिए भी जो आप कहेंगे वो करने के लिए रेडी होंगी। तो आप उनको पहले भगवत प्रसाद खिलाइए,
कि मन टेम्पल में ले जाइए, वहां पे प्रभु जी वगैरह का लेक्चर जो है उनको इनवाइट करें, धीरे धीरे सुनते। कभी आप उन पर फोर्स मत करिए कि आप नहीं मैं 16 माला करता हूँ तो आप कम से कम 2 या 3 माला तो स्टार्ट कर ही दें, नहीं ऐसा मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो माला स्टार्ट ना करें। अगर आपकी दबाव में आके आप हस्बैंड हैं और उन्होंने स्टार्ट कर भी दी, तो कभी उन्हें इस बात का मौका मिलेगा कि वो छोड़ दें तो वो फट से छोड़ देंगे, क्योंकि वो उनकी इच्छा नहीं है, उनके हृदय में नहीं है, वो आपके दबाव में कर रही थी। तो आप कोशिश करें कि कोई चीज दबाव में ना हो, वो नेचुरली आए तो दैट विल बी बेटर। तो भक्ति के लिए भी हम नेचुरली श्रवणम से सबसे बेस्ट वे है कि हम उनको जितना ज्यादा सुनने का मौका दें, उससे वो आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए सबसे पहले ये है कि हम उनसे एक अच्छा रिलेशन बना लें, क्योंकि जब तक हमारा एक अच्छा रिलेशन नहीं होगा तब तक हम किसी से कोई बात बोलेंगे तो उसको फॉलो नहीं करता है। जी प्रभु, थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रभु, आपने बताया कि किस प्रकार हमें उन्हें फोर्स नहीं करना है, उन्हें फैसिलिटेट करना है, उन्हें हमें भक्तों का संग देना है, उन्हें प्रसाद खिलाना है, उन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने 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 व्यवहार से उन्हें एग्जाम्पल सेट करना है। थैंक यू प्रभु। और सभी लोगों के से मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों को प्रेम पूर्वक धैर्य पूर्वक हमें सुनने के लिए, और स्पेशली हमारे जो आज के गेस्ट हैं कृष्णदयाल प्रभु, मनीषा माता जी, निकुंज प्रभु, अभी दिख नहीं रहे हैं, वो आसपास ही होंगे, कहीं बिजी होंगे। तो सब बहुत बहुत मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं आप मतलब आपको होस्ट कर पाया, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रभु। मुझे हम प्रभु जी के लिए सभी लोग हरि बोल बोलेंगे। अनम्यूट कर लीजिए सभी लोग, और हम एज अ थैंक्स उन्हें हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल।